जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग की फील्ड में आने से पहले जो सबसे मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड के बारे में बताती है, या फिर आपकी गुड एंट्री के बारे में आपको बताती है, गुड एग्जिट के बारे में आपको पता चलता है। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है? अगर आप सिर्फ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी पे भी ट्रेड करना चाहें तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? बहुत कमाल की स्ट्रेटजी है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हाँ जी, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि कंसेप्चुअल स्टडी लाजमी, मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताई है कि कंसेप्चुअल स्टडी आपने लाजमी करनी है। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, देन आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ की समझ आएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो कंसेप्चुअली अगर बात करें तो इसके पहले फ़ायदों की बात करते हैं। आपको एंट्री का पता चलता है, ठीक है? देन आपको एग्ज़िट का पता चलता है कि आपने एग्ज़िट कहाँ पे करना है। आपको अपने टेक प्रॉफिट्स का पता चलता है, ठीक है? आपको अपने स्टॉप लॉस का पता चल जाता है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद ही में एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गाइड करती हूँ कि ये हम किस तरह करते हैं इसको। चलें जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये देखें, जो मार्केट है ना, मार्केट आप सभी को पता है कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह मूव करती है, ठीक है? तो ऊपर जो होती है वो होती है मार्केट की रेजिस्टेंस, ठीक है? और जो नीचे होती है वो होती है जी सपोर्ट। अगर बहुत ही आसान ज़ुबान में हम बात करें तो आप देखें कि किसी भी चीज़ का सपोर्ट को आप तहफ़्फ़ुज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये है जी तहफ़्फ़ुज़ है आपका। अब किसी भी चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बरकरार है, तो वो गिरेगा तो नहीं, डेफिनेटली वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। उसको एक सपोर्ट मिली हुई है, ठीक है? तो वो अपलिफ्ट होगा, ऊपर ही रहेगा। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है जी? रुकावट, ठीक है? बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि अगर कोई बहुत ही जिसको नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ रही तो वो इन अल्फाज के साथ भी ये इस चीज़ को समझ सकता है इजीली। और रुकावट का मतलब क्या है कि आपकी कामयाबी में कोई चीज़ अगर रुकावट हो तो क्या आप ऊपर जा सकेंगे? नहीं। तो आप यहाँ से डेफिनेटली नीचे को आएंगे, क्योंकि एक रुकावट है ना ऊपर, वो आपकी रेजिस्टेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमेशा तहफ़्फ़ुज़ देती है ताकि मार्केट जो है वो ऊपर को उठे, ठीक है? सपोर्ट मार्केट को अगर मेंटेन है तो अप लेकर जाती है, रेजिस्टेंस अगर मेंटेन है तो मार्केट को डाउन लेकर आएगी। क्लियर? अब देखें, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, ठीक है? हम ये सिंपल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे कि मार्केट इस तरह करके नीचे आ रही है, डाउन है मार्केट, ठीक है? नीचे एक लीस्ट सपोर्ट है, ठीक है, जो नहीं ब्रेक हो सकी। मार्केट यहाँ से क्या करेगी? ऊपर उठ जाएगी, ठीक है? ये इसकी रेजिस्टेंस होगी। मार्केट अगर यहाँ अगर रेजिस्टेंस बरकरार है तो मार्केट डेफिनेटली डाउन आएगी, ठीक है? और अगर सपोर्ट भी बरकरार है तो डेफिनेटली मार्केट अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड गई है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, ठीक है? रीटेस्ट करेगी और देन इस तरह करके मार्केट अप ट्रेंड में हो जाएगी। तो यहाँ से मार्केट क्या हुई? डाउन ट्रेंड। नीचे थी सपोर्ट, सपोर्ट ने क्या किया? मेंटेन रही है, ठीक है? सपोर्ट नीचे से मेंटेन रही है, आपका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नीचे से बरकरार है, तो डेफिनेटली आपको पुशअप करेगा, आपको लिफ्ट अप करेगा, आप ऊपर जाएंगे। तो इसी तरह मार्केट की सपोर्ट जो है मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी। तो मार्केट की जो सपोर्ट है वो मेंटेन रही है, तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है डाउन ट्रेंड से, ठीक है? ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मार्केट जो थी इस तरह डाउन ट्रेंड थी,
ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है जी, सॉरी मार्केट अप ट्रेंड है, ये इस तरह, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी टूटी, ये रेजिस्टेंस भी टूट गई, ये भी, ये आखिर तो कोई ऐसी रेजिस्टेंस होगी ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और नहीं टूट सकेगी, ठीक है। ऐसी कोई ना कोई रुकावट तो आएगी रास्ते में कि जो उसको रिवर्स कर देगी। अब ये वाली रेजिस्टेंस जो है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो इस टाइम मेंटेन है। पहले हमने सपोर्ट की बात की थी, अब हम रेजिस्टेंस की बात करें कि ये मेंटेन है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से अगेन डाउन ट्रेंड हो जाएगी, लेकिन ये वाली सपोर्ट इस दफ़ा अगर नहीं टूटी, ये नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है तो नीचे सपोर्ट है, तो मार्केट अगेन उठेगी, ठीक है। इस दफ़ा भी रेजिस्टेंस जो है वो पक्की वाली मेंटेन है, स्ट्रॉन्ग है, हमारी ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है, अनब्रेकेबल है। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से अगेन वापस गिरेगी। इस दफ़ा अगर सपोर्ट ब्रेक हुई है, छोटा सा रीटेस्ट होगा और मार्केट इस तरह करके अपने मूव्स लेती हुई मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस ने क्या किया, जो अप ट्रेंड मार्केट थी उसको डाउन ट्रेंड में कर दिया, ठीक है। और सपोर्ट का क्या काम होता है, सपोर्ट का काम होता है जो डाउन ट्रेंड मार्केट होती है उसको अप ट्रेंड कर देता है। क्लियर है, ये एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था कि मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान किस तरह वर्क करती है। ये देखें, ड्रॉ कर लेते हैं जी, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट इस तरह करते हुए अपने मूव्स ले रही है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से वापस आई, इस तरह करते हुए अपने सपोर्ट तक आएगी, ठीक है। लोग इसी तरह सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट ट्रेड करते हैं। जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्ग की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से शॉर्ट की एंट्री। ये बहुत इजी वे में आपको जो है वो समझ आ रहा होगा। ये आपकी जो सपोर्ट है, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एक स्ट्रेटजी है बहुत कमाल की, आप इसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद। रीटेस्ट आप सभी को पता है, रीटेस्ट इज़ अ बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। रीटेस्ट के बगैर किसी भी एंट्री का, सेटअप का, लगा लें आप, कोई वजूद नहीं होता, ठीक है। आप कोई चीज़ को वैलिडली बोल सकते हैं, जब तक वो प्रॉपर्ली रीटेस्ट ना हो जाए आप उसके ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप अपने सेटअप ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। रीटेस्ट का आपने लाजमी तौर पे हमेशा वेट करना है, और वेट करने से ही आपको पता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा काम जो होता है ना, वो वेट का है, पेशेंस का है, सब्र रखें और डिसिप्लिन के साथ चलें। जब हम वेट करते हैं पेशेंस के साथ, अपनी अपॉर्चुनिटी का बैठ के वेट करते हैं कि हमें ये हमारा सेटअप जो है वो वर्क करेगा, हमें जो दिख रहा है मार्केट में हमने उसी के ऊपर बात करनी है, उसी के ऊपर काम करना है, तो हमें वेट तो करना पड़ेगा। और वेट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पेशेंस है, जिनकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, वही लोग इस पर काम कर सकेंगे, ठीक है। तो अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, पेशेंस को बिल्ड करें, अपना डिसिप्लिन को बिल्ड करें, ताकि आप जो है हर तरह की स्ट्रेटजी से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा वर्क करके आपको दिखाते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर लेके चलती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह वर्क करते हैं। चलें जी, तो ये हम अपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आ गए। ये मैंने गोल्ड का सेटअप जो है वो ओपन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, XAU जो है ये गोल्ड का सिंबल है। मैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसको ड्रॉ कर रही हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम तो आप सभी को पता होगा, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आपने उसको लाजमी तौर पे देखना है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, आप कौन से ट्रेडर हैं, ठीक है, आप स्कैल्पर हैं, पोजीशन ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, जो भी हैं, आपको वो जो वीडियो है उसको देख के आपको लाजमी समझ आएगी। तो चलें हम अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये जो हमारी लीस्ट सपोर्ट होती है वो कौन सी है इस टाइम, ये है, ठीक है। ये देखें, आपको ये नज़र आ रही होगी कि हमारी जो लीस्ट सपोर्ट है वो ये है, मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरी। यहाँ पे मैंने इसको एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये देखें, ये जो बिल्कुल लीस्ट डाउन पॉइंट होता है ना, वो आपकी सपोर्ट के तौर पे काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें
कि मार्केट जो है वो अपलिफ्ट हुई है। क्यों? क्योंकि अपलिफ्ट होने के बाद अपलिफ्ट कहाँ तक हुई है? जहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस थी, जहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस थी मार्केट वहाँ तक गई है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं प्रॉपरली। देन मैंने अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी और मैंने क्या किया जी, उसकी लीस्ट जो रेजिस्टेंस थी उसको ड्रॉ किया। और आप देखेंगे कि मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी को फुलफिल करके दिखाया आपको। ये आपकी सपोर्ट, ये आपकी रेजिस्टेंस। ठीक है, कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट जो है वो मेंटेन रखी है, तो मार्केट किस तरह वर्क करती हुई अपनी रेजिस्टेंस तक वापस गई है। फिर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई तो वो वापस आई है, कहाँ तक वापस आई है? अपनी सपोर्ट तक। इस दफ़ा जो सपोर्ट थी वो क्या थी भला? ये देखें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी विक्स मैच कर रही होती हैं ना कैंडल स्टिक्स की, वो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाती हैं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट हो गई और ये रेजिस्टेंस थी, क्योंकि लास्ट ये था हमारा अप, तो ये हमारी रेजिस्टेंस थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गई तो ये ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, देन अगेन उसको रीटेस्ट किया। अब ये जो रेजिस्टेंस जो ब्रेक हो जाती है ना, वो हमारी सपोर्ट बन जाती है। जो रेजिस्टेंस हमारी ब्रेक हो जाती है वो उसके बाद एज अ सपोर्ट वर्क करती है। ठीक है, तो अब उस सपोर्ट के ऊपर जो वर्क किया तो उसके बाद वो अगेन अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गई। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गई, क्योंकि ये इस दफ़ा तो ये सपोर्ट थी और ये रेजिस्टेंस थी। फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये थी। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो थी ना हमारी, वो ये थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, S1 एंड R1, ये फर्स्ट मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ। आफ्टर ब्रेकआउट ये जो रेजिस्टेंस थी अब आपकी सपोर्ट बन गई, जो उसके ऊपर वाली है वो आपकी रेजिस्टेंस बन गई है। ठीक है, तो ये सपोर्ट 2 एंड ये रेजिस्टेंस 2। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक हो जाती है, जैसे अब यहाँ पे देखें, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है और ये मार्केट इस तरह ऊपर चली गई है। ठीक है, ये देखिए, अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है तो ये जो आपकी रेजिस्टेंस 2 है ना, ये बन जाएगी सपोर्ट 3 एंड इसके ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है वो आपकी बन जाएगी जी रेजिस्टेंस 3। ओके, इस तरह मार्केट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस वर्क करती है, तो डेफिनेटली अप ट्रेंड होता है। अगर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस टू सपोर्ट आती है तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से क्लियर होंगी, इनको ध्यान से प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी और मैंने इसको ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है, इसका मैं आपको कलर अगर चेंज करके दिखाऊं, ये देखिए, ये येलो कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की। ये मैंने एक फेयर वैल्यू गैप जो है उसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, उसको मैं डिलीट कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें, मार्केट ने क्या किया है, ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ये सपोर्ट बन गई और ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ और मार्केट चली गई ऊपर। उसके बाद ये भी ब्रेकआउट हो गया, अब ये सपोर्ट बन गई है और ऊपर है जी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाली, ये ब्रेक नहीं हुई, ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई तो मार्केट नीचे को आ सकती है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर रीटेस्ट के बाद आ सकती है मार्केट। ठीक है, हर टाइम फ्रेम की अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, एवरी टाइम फ्रेम की अपनी ट्रेड होती है, हर टाइम फ्रेम के अपनी कैंडल स्टिक्स होती हैं, अपने चार्ट पैटर्न्स होते हैं। आपने ट्रेड करने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप ट्रेड करने कौन सी वाले हैं।
ठीक है, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, क्या आपका सेटअप क्या है, आपका मतलब टाइम फ्रेम क्या है, आप कितने टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें डिसाइड करनी है। ठीक है, देन आप अपनी जो ट्रेड है उसको प्लान करेंगे कि भाई ये मेरा ये टाइम फ्रेम है, मेरा इतना टाइम पीरियड का गोल है, इसके लिहाज से मैं जो है अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहता हूँ। तो फिर उस टाइम फ्रेम के ऊपर आप जो है कोई सेटअप फाइंड आउट करेंगे, कोई पैटर्न्स देखेंगे, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी फाइंड आउट करेंगे, देन आप उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। तो अब हमें बहुत क्लियर कट मैनर में नज़र आया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह वर्क होता है ये। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन ये रेजिस्टेंस बन गई सपोर्ट और ऊपर वाली बन गई रेजिस्टेंस, देन ये ब्रेकआउट हो गई है, अब ये बन गई सपोर्ट और ये वाली बन गई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैं ओवरलैपिंग करके दिखा रही हूँ। ये आपकी 1, ये आपकी 2 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और ये आपकी 3। अब अभी वाली जो 3 वाली रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट नहीं हो सकी। ठीक है, तो वही आपकी जो है मार्केट, आप सभी को पता है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई तो सपोर्ट तक मार्केट आएगी। ठीक है, कहाँ तक आएगी? अब ये देखें, ये पीछे कोई ना कोई ये अब सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर उठ सकती है। नहीं, अगर जैसे वो अपनी सपोर्ट ब्रेक करता जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट इस पॉइंट तक लाजमी आएगी। क्लियर है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस के साथ हर चीज़ ईजी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आपने लाजमी मुझसे पूछना है कि हम यहाँ पर किस तरह वर्क करें। हाँ, एक बात और, ये देखें, ये हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर काम किया है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम था हमारा। ठीक है, 1 घंटे के ऊपर हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ की हैं। अब हमने अगर चेक करना है कि ये हमारी कितनी वैलिड है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी वैलिड है, तो इसको हम टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं। हम 1 घंटे को 30 मिनट के ऊपर लेकर आते हैं, छोटा टाइम फ्रेम करके देखते हैं क्या वाकई हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत वैलिड हैं, क्या वाकई ये वर्क करती हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह वर्क किया है। ये देखें, हमने एक्यूरेटली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ की हैं उसके लिहाज से तो अच्छा हुआ है वर्क। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे उसकी एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट इस तरह करके वापस आई, क्लियर हो गया, फिर ऊपर गई, ये अपनी सारी की सारी रेजिस्टेंस ब्रेक करती हुई आई, फिर वापस अगर नीचे आई तो ये हमारी सपोर्ट थी। यहाँ पे मार्केट आपको एज अ सपोर्ट वर्क करती हुई नज़र आई है। ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर उठी, अब ये ब्रेक हो गई है, ब्रेक हुई, मार्केट ने देखें अपनी लीस्ट सपोर्ट तक वर्क करना दिखाया है, अब वो मेंटेन रही है, वो ब्रेक नहीं हो सकी, वापस उठी। ठीक है, इस तरह ये आपको सब कुछ क्लियर कट मैनर में नज़र आ रहा है कि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी क्लियरली जो है वो ड्रॉ हुई हैं। ये हमने जो है जो करंट मार्केट चल रही है उस पर ड्रॉ की हैं, लेकिन हमने पीछे इसलिए करके देखा है कि हमारी प्रिडिक्शन पता चल सके कि हमने ये एक्यूरेटली इनको ड्रॉ कर सकें हम या नहीं। तो डेफिनेटली आप सभी को नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखें, ये फिर आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा, फिर आपको ये अंदाज़ा होगा। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क की है। आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इस तरह प्रैक्टिस करें, ड्रॉ करें, उसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखें कि वाकई आप ठीक ड्रॉ कर रहे हैं, देन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बहुत अच्छे से समझ आएगी। और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख लिया और एक सेटअप आपने ड्रॉ कर लिया और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी आ गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डेली के 5 से 6 सेटअप जो हैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर ड्रॉ करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ की समझ आएगी। हर चीज़ को सीखने से पहले जो है ना, करने से पहले उसको सीखना पड़ता है, तो पहले दिल लगाकर उसको सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट आप उसके माहिर बन सकें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।